तो आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, जब किसी एक वेक्टर को किसी एक स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक वेक्टर है। ठीक है, ये कोई एक वेक्टर है f। ठीक है, ये वेक्टर को हमें मल्टीप्लाई करना है किसी एक स्केलर क्वांटिटी, मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2f। जो 2f बनेगा वो कैसे दिखेगा, दैट विल बी डबल ऑफ दिस इज 2f। अगर इस वेक्टर को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा -3f। अगर f ऐसा है तो -f तो ऐसे ही होगा, है कि नहीं, ये हो गया -f। और -3f कैसे होगा, इसका 3 गुना, इट इज लाइक दिस -3f। तो क्या नोटिस कर रहे हैं, जब भी हम किसी एक वेक्टर को एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं उसका डायरेक्शन बरकरार रहता है। नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन f को -3 से मल्टीप्लाई किए तो डायरेक्शन उल्टा हो गया, है ना। ये बहुत सिंपल सा चीज है, पर लिख लेते हैं। पहला हुआ when a vector is multiplied by a positive scalar quantity, its direction remains same or the direction does not change, but when multiplied with negative scalar quantity है ना, negative scalar quantity, the direction gets reversed। सिंपल सा चीज है, that everyone knows। तो वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। तो ठीक है, जब किसी एक वेक्टर को हम एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे या नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा पता चल गया, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ये स्केलर क्वांटिटी, हमें पता चल गया। अब देखना है कि अगर किसी वेक्टर को किसी एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ये आप लोग लिख लिए, ये लिख लिए तो इसको मिटा देंगे, हो गया। दिस इज अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ ए स्केलर। नाउ वी शैल सी हाउ ए वेक्टर इज टू बी मल्टीप्लाइड विथ ए वेक्टर। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स is of 2 types। 2 किस्म का होता है। एक वेक्टर को एक वेक्टर, आपको कहा जाएगा कि मल्टीप्लाई वेक्टर a विद वेक्टर b, यू कैन नॉट मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 तरीके हैं। कौन सा तरीके में करेंगे, कैसे पता चलेगा। पहला हुआ स्केलर प्रोडक्ट, जिसको अदरवाइज कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, दूसरा नाम है। सिमिलरली दूसरा हुआ वेक्टर प्रोडक्ट, अदरवाइज कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो 2 किस्म की मल्टीप्लिकेशन हुआ। ठीक है, 2 किस्म की मल्टीप्लिकेशन हुआ। तब ये दोनों किस्म की मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमें बहुत ही डिटेल्स में समझना है। पहले हमें देखना है कि स्केलर प्रोडक्ट कब करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट मतलब द प्रोडक्ट विल बी ए स्केलर क्वांटिटी। 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, सम प्रोडक्ट विल कम आउट, दैट प्रोडक्ट विल बी ए स्केलर क्वांटिटी। तो हमें इस किस्म का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट ए वेक्टर क्वांटिटी एज प्रोडक्ट, देन यू हैव टू गो फॉर वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे डिस्प्ले एस और एफ को मल्टीप्लाई करो वार्क निकालने के लिए, वो वार्क निकालना है तो ठीक है, आप हो गए वार्क तो स्केलर क्वांटिटी
स्केलर क्वांटिटी निकालने के लिए हमें स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। नहीं, आप एस और एफ को मल्टीप्लाई करो टॉर्क और मोमेंट निकालने के लिए। अब ये टॉर्क तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ ए फोर्स जिसको आप लोग पढ़े होंगे, ये मोमेंट ऑफ ए फोर्स और टॉर्क ये हो गया एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एस क्रॉस एफ करना पड़ेगा। जब भी हमें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट विल डिसाइड हाउ वी विल मल्टीप्लाई। If you are multiplying to get a scalar quantity as a result, you go for scalar product. If you are multiplying to get a vector quantity as a result, you go for cross product. समझ में आया? तो आज हम लोग डिटेल्स में देखेंगे अबाउट स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, आप लोग लिख लिए होंगे पॉज लगा के, मिटाता हूं इसको। चलो अब देखते हैं, पूरे को ही मिटाते हैं, यहां से लिखते हैं आज क्या, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। क्या लिखेंगे, व्हेन टू वेक्टर्स आर टू बी मल्टीप्लाइड so as to get a scalar quantity as a result we go for scalar product of vectors। Scalar product of vector A and vector B is written as A dot B और A dot B होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, इट इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। ठीक है, इसमें थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। समझ में आ रहा ना? सपोज आपको दिया गया, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास दो वेक्टर है, ये हो गया एक वेक्टर A जिसका मैग्नीट्यूड है 10, ये वेक्टर B जिसका मैग्नीट्यूड है 8, और मान लो दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। तो आप क्या कहोगे, A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू cos थीटा, दैट इज 10 into 8 into cos 60 is coming out to be 40. So A dot B is coming out to be a scalar quantity, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, A dot B का वैल्यू हो गया AB cos थीटा। ठीक है, अगर ये दो वेक्टर को ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाता है, लेकिन अगर वेक्टर ग्राफिकल फॉर्म में दिया रहेगा तो ठीक है, हम लोग कर लेंगे। अगर ग्राफिकल फॉर्म में नहीं दिया है, इसको कैसे दिया है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया, तो क्या करेंगे उसके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और फंडामेंटल डेवलप करेंगे तो काम बन जाएगा। तो इसमें से जो जो फैक्ट्स हम लोग रिवील कर रहे हैं, थोड़ा उसको सिस्टमेटिकली लिख लेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में पहला हुआ, सपोज हमें निकालना है A डॉट B और when थीटा इज 0, A डॉट B क्या होगा बताओ, तो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू cos 0 तो 1 है। when थीटा इज 90, A डॉट B क्या होगा, मतलब अगर A और B आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, इट विल बी it will be written as A B cos 90, लेकिन cos 90 कितना होता है,
cos 90 होता है 0, so this comes out to be 0. And when theta is 180 degree, मतलब the two vectors are oppositely directed, मतलब the vectors are anti-parallel, तो in that case a dot b क्या होगा, is coming out to be magnitude of a magnitude of b cos 180, है कि नहीं? और cos 180 का वैल्यू होता है -1, cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो ये कितना बन जाएगा देखो तो, it will be coming out to be minus of magnitude of a magnitude of b. इसका मतलब ये हुआ कि जो a डॉट b है, ये इसका जो वैल्यू है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ab, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -ab, मतलब दिस विल लाई ऑलवेज बिटवीन माइनस a डॉट b माइनस ab टू प्लस ab, इसके बीच में रहेगा, चाहे आप थीटा कुछ भी ले लो। कहने का मतलब है अगर दो वेक्टर है आपके पास, दोनों का मैग्नीट्यूड है 6 और एक का है 8, तो अलग अलग एंगल के लिए उनके बीच में अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आप देखोगे क्या क्या वैल्यू के अंदर सारा वैल्यू रहेगा, विल सी ऑल द वैल्यूज विल लाई बिटवीन -48 टू +48, थीटा का वैल्यू कुछ भी ले लो इसके अंदर ही आएगा, ठीक है, -48 से +48 के अंदर आएगा। अच्छा, ये चीज समझ में आया। और ये समझते समझते एक समझदारी दिखाना कि ये समझ के याद रखने की कोशिश करना कि ये वाला इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0, मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हुआ दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे, पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे इसमें, तो देखेंगे कि हमारा a डॉट b इज ab cos थीटा, है कि नहीं? अच्छा, अगर हम निकालेंगे b डॉट a तो क्या निकलेगा, इट इज ऑल्सो ab cos थीटा, मतलब a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। तो क्या पता चला, a डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू b डॉट a वेक्टर, ठीक है। नंबर 5, सपोज हम निकालेंगे वेक्टर a डॉट वेक्टर a, और सेम वेक्टर को सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, a का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ a और a के बीच में क्या एंगल आ रहा है, सेम वेक्टर है, a और a के बीच में क्या एंगल होगा, 0, तो cos 0, सो हाउ मच इट इज कमिंग आउट टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, है कि नहीं, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 है। कहने का मतलब हुआ अगर आपको कोई कहेगा कि 6i प्लस 8j का डॉट प्रोडक्ट अगर किया जाता है विथ ए वेक्टर, चलो बाद में करेंगे, इसको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते, तो a डॉट a हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 6। अच्छा, i कैप डॉट i कैप क्या होगा, i कैप क्या है, इट्स ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो क्या लिखेंगे, इट इज i कैप का मैग्नीट्यूड इनटू i कैप का मैग्नीट्यूड इनटू cos 0, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट वेक्टर है भाई, मैग्नीट्यूड होगा 1 इनटू 1 इनटू 1, कितना हो गया 1 ओनली। सिमिलरली व्हाट विल बी j कैप डॉट j कैप, it will be equal to 1. What will be k cap dot k cap, their unit vectors along z axis and y axis, this will be also equal to 1. अच्छा, अभी अगर हम निकालना चाहेंगे what is i cap dot j cap, आप जानते हो i cap is a unit vector along positive x axis, नहीं, और j cap ये यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव y एक्सिस, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, तो आपको हो गए i कैप डॉट j कैप इज इक्वल टू 0, j कैप डॉट k कैप इज इक्वल टू 0, k कैप डॉट
आई क्या इज इक्वल टू 0, ये सारे 0 है। क्लियर? ओके, नाउ पॉइंट नंबर 7, माइंड को रेस्ट में रख के काम करना कितना मुश्किल होता है कि नहीं? सो फोकस करोगे तो सीखोगे। जो माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीखा है वो कोई काम नहीं कर सकता। बार बार मन इधर उधर भगाएगा, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, थोड़ा घूम के आ जाएंगे, थोड़ा खा के आ जाएंगे, नहीं। फोकस्ड माइंड कैन डू एवरीथिंग। ओके, नंबर 7। नंबर 7 में सपोज हमें दिया गया कि वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप और A1 लिखता हूं, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ऐसे दिया है। वेक्टर B इज इक्वल टू B1, दो ठो लेते हैं, बाकी बाद में एक्सटेंशन कर देंगे, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप। और अगर आपको पूछा गया A डॉट B निकालो तो कैसे निकालोगे? क्या करोगे? A डॉट B निकालने का तरीका क्या होगा? A का मैग्नीट्यूड निकालो, B का मैग्नीट्यूड निकालो, दोनों बीच में एंगल निकालो। A का मैग्नीट्यूड निकालना आता है आपको, कितना है? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर होल डबल। B का मैग्नीट्यूड कितना है? B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर होल डबल। और उन दोनों बीच में एंगल वो तो मालूम नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए कुछ दूसरा तरीका देखेंगे। चलो ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करते हैं। लेट अस राइट A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप डॉट B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो जैसे हम ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करें, देखते हैं क्या हो रहा है। चलिए थोड़ा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हो रहा है। सो A डॉट B इज इक्वल टू A1 आई कैप, इनके सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा देखो तो, A1 आई कैप डॉट B1 आई कैप प्लस A1 आई कैप को इसके साथ A1 आई कैप डॉट B2 जे कैप, और क्या करेंगे अब A2 जे कैप इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A2 जे कैप डॉट B1 आई कैप प्लस A2 जे कैप डॉट B2 जे कैप, है ना, दैट इक्वल टू, अब देखो ये 3 आई कैप इंटू 4 डॉट 4 आई कैप, तो 3 इंटू 4 हो गया A1 B1 आई डॉट आई क्या होता है? आई डॉट आई होता है 1, तो लिख दिए 1 प्लस A1 आई कैप डॉट B2 जे कैप मतलब वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस, A1 आई कैप मतलब वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस। क्या है दोनों के बीच में एंगल? 90 डिग्री। I डॉट j इसको आप लिख सकते हो, ये हो गया दिस इनटू 1, इसको लिखोगे A1 B2 इनटू I डॉट j क्या होता है? I डॉट j होता है 0, सो इनटू 0 प्लस इन दोनों के बीच में देखो A2 B1 j डॉट I, j और I तो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने से उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। फिर लास्ट वाला A2 B2 j डॉट j क्या होता है? j डॉट j भी तो 1 होता है, so it is coming into 1, so what you find? It is coming A1 B1 plus A2 B2। क्या हो गया देखो तो, A1 B1 plus A2 B2। समझ में आ रहा है क्या? तो आपको ये ऐसे करके नहीं निकालना है, आपको डायरेक्टली ये अप्रोच लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि सपोज 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप कितना होगा? 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 कितना हो गया? 24। A1 B1 plus A2 B2, sum of the products। Is it understood? तो अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी वेक्टर हमें दिया होगा तो भी हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे कि A is A1 I कैप A2 J कैप
A3 B वेक्टर इज, ये कौन सा फॉर्म में है, ऑर्थोगोनल फॉर्म में, B1 I B2 J B3 K तो फिर A डॉट B का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस A1 B1 प्लस दिस इंटू दिस A2 B2 प्लस दिस इंटू दिस A3 B3 हो गया ना। तो ऐसे करके रेक्टेंगुलर फॉर्म में या ऑर्थोगोनल फॉर्म में दिया रहेगा तो हम बहुत ही आसानी से उनका निकाल सकते हैं। क्या बताओ कि उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको डॉट प्रोडक्ट अभी समझ में आ गया। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस विल बी व्हाट इज द यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। जरूरत क्या है इसका, क्या फायदा है डॉट प्रोडक्ट जान के। बिना फायदे के तो हम लोग कोई चीज सीखते नहीं है ना। नाउ विल सी द इंटरेस्टिंग पार्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट और उसके लिए क्या क्या फॉर्मूला बनता है, क्या क्या काम में आता है। ठीक है, ओके। चलिए अभी हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये यूजेस ऑफ डॉट प्रोडक्ट में हम लोग देखेंगे ये हमारा डॉट प्रोडक्ट में किस किस्म के क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन आंसर थ्रू में देख लेंगे। सपोज आपको दिया गया है कि गिवन वेक्टर A इज इक्वल टू 2ik प्लस 3ik प्लस 4jk। ठीक है, तो वेक्टर B इज इक्वल टू से समथिंग लाइक माइनस से इट इज 4ik प्लस 9jk ऐसे दिया है, ऐसे करके दिया है। फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B। थोड़ा मैं इसका वैल्यूज बदल देता हूं क्योंकि यूजुअली लिखने में B ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, तो ये याद रखने में आसान होता है। ठीक है, आई वांट टू मेक अ लिटिल चेंज। ये हो गया वेक्टर A, वेक्टर 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 A। ठीक है, थोड़ा वैल्यूज फिर से लिख देता हूं। दिया वेक्टर A इज इक्वल टू 6ik प्लस 9jk। वेक्टर B इज इक्वल टू 3ik प्लस 4jk दिया है। फाइंड कंपोनेंट ऑफ A ऑफ वेक्टर A इन डायरेक्शन ऑफ B। कंपोनेंट निकालना तो हमें आता है, कैसे निकालेंगे? तो थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल दोनों कर लेंगे। सपोज ये है वेक्टर A, ठीक है, ये है वेक्टर B सपोज, और सपोज ये एंगल है थीटा। तो आप क्या कहोगे, कंपोनेंट ऑफ A along वेक्टर B इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, A का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एनी डायरेक्शन इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर मल्टीप्लाइड टू कॉस ऑफ थीटा। A का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, A cos थीटा। सो कंपोनेंट ऑफ A along वेक्टर B इज A cos थीटा। ये हम निकालना चाहते हैं, तो थोड़ा इसको ऐसे कर सकते हैं। आई कैन राइट दिस एज A B cos थीटा, ऊपर एक ठो B का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी एक ठो B का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा तो A cos थीटा ही रहेगा। अब ये जो न्यूमरेटर है वो क्या दिख रहा है, देखो तो इट इज नथिंग बट इट इज A डॉट B है कि नहीं, बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B, नहीं A डॉट B बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। अच्छा, और चाहो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे कैसे लिख सकते थे, A डॉट B वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं। बट व्हाट इज दिस B बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B, इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ B। तो हम कहेंगे इट इज नथिंग बट वेक्टर A डॉट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ B।
समझ में आया क्या? तो कंपोनेंट ऑफ ए along वेक्टर बी इज इक्वल टू a cos थीटा कैन बी रिटन लाइक दिस, कैन बी रिटन लाइक दिस आल्सो। आगे बढ़ जाते हैं, हमें आंसर निकालना है। दैट इज इक्वल टू a डॉट b। a डॉट b क्या होगा? a दिया है, b दिया है, क्या बता सकते हो? a1 b1 प्लस a2 b2, इट इज 6 into 3 प्लस 9 into 4, ऊपर हो गया a डॉट b। नीचे क्या हो गया? b का मैग्नीट्यूड, मतलब क्या होगा ये? 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होल बराबर, तो ऊपर कितना हुआ? 18 प्लस 36 बाय 5, है ना? कितना हुआ? 36 प्लस 8 इज 14 प्लस 44 प्लस 10 इज 54, इट इज 10.8। तो क्या हो गया? कंपोनेंट ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b इज 10.8। समझ में आया? तो दो चीज याद रख लिया हम लोग, कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी क्या होता है, फॉर्मूला हुआ ये, सॉल्यूशन है ये, सीधे फॉर्मूले को यूज किए। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, जितने सारे भी देंगे सारे इंपॉर्टेंट है। दूसरा हुआ, अगर हम पूछेंगे व्हाट फॉर two vectors a and b if r is a plus b, d is a minus b, find a dot b in terms of r and d। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आर एंड डी। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आएगा, आपको याद रखना है। यहां पर आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है भाई? ए स्क्वायर, याद है कि भूल गए? बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, ऐसे था कि नहीं? दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ये जो पूरा चीज था, इसको हम a डॉट b लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? तो सिमिलरली आप लिख सकते हो क्या? बता सकते हो क्या? d का स्क्वायर क्या होगा? हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट b, क्योंकि वहां पर होता है माइनस 2ab cos थीटा, होता है ना? हमें रिलेशन निकालना है इनके बीच में, तो ये तो आप लोग लिख चुके होंगे। पॉज लगा के लिखो, मैं मिटाता हूं इसको। अच्छा, इसमें हम देखेंगे कि आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर क्या आ रहा है? माइनस करो तो इससे इसको माइनस करो, ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2a डॉट बी माइनस 2a डॉट बी कितना हो जाएगा? इट इज 4a डॉट बी। हुआ कि नहीं हुआ? तो आप क्या कहोगे? a डॉट b का वैल्यू कितना हो गया? हाँ, ये निकालने का ये भी एक तरीका है, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4। मतलब if the magnitude of resultant of two vectors is given and magnitude of their difference is also given, then what is their dot product? You can find out. नहीं? ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स का सम ऑफ द वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, डिफरेंस ऑफ द वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो फिर डॉट प्रोडक्ट कितना होगा हम पता कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते? अच्छा, हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे, सपोज हमें दो वेक्टर दिया गया है गिवन वेक्टर a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस √3j कैप, वेक्टर b इज इक्वल टू √3i कैप प्लस 3j कैप। फाइंड एंगल
थीटा बिटवीन ए एंड बी, इनके बीच में एंगल कैसे निकालेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन को करने के बहाने हम लोग फॉर्मूला भी निकाल देंगे। थीटा है दोनों के बीच में एंगल, आपको तो मालूम है कि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा कितना होता है, इट इज ए डॉट बी। तो फिर cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, इट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये दोनों आ गए है कि नहीं। तो cos थीटा हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला को यूज करते हैं, आगे निकालते हैं, चीजों को एक एक करके निकालते हैं। आप लोग लिख चुके होंगे, इसको मिटा देते हैं। हाँ, तो इसमें अभी हमें निकालना था ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल, तो चलो एंगल निकालते हैं। एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल ऐसे निकालेंगे। सो cos थीटा हमारा केस में इट इज ए डॉट बी, मतलब 3i प्लस 3i प्लस √3j डॉट √3i प्लस 3j मल्टीप्लाई करो तो बाय 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 बाय, ये हो गया cos थीटा का वैल्यू। हम सीधे सीधे फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, cos थीटा इज इक्वल टू दिस a डॉट b बाय 3i प्लस √3j का मैग्नीट्यूड इनटू √3i प्लस 3j का मैग्नीट्यूड हुआ। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, a1 b1 3√3 प्लस a2 b2 फिर से 3√3 बाय नीचे क्या है इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर होल ओवर इनटू √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होल ओवर, है कि नहीं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, ऊपर कितना हुआ 3√3 प्लस 3√3 इज इक्वल टू 6√3, नीचे ये कितना है 9, ये कितना है 3, ये भी 3 प्लस 9, तो ये हो गया √12, ये भी हो गया √12, √12 इंटू √12 इज इक्वल टू 6√3 बाय 12, कैन बी रिटन एज 6 2 जा 12, so it is √3 by 2. Cos theta is √3 by 2 and that can be written as cos 30 degree. So 30 theta is 30 degree. Angle between the two vectors is 30 degree. समझ में आया क्या? The angle between these two vectors is 30 degree. समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो हम कहेंगे ये दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, ए और बी अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं, आपको पूछा गया बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, देन इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, फॉर्मूला याद रहा। तो हम लोग तीन फॉर्मूले अभी देखें और भी यूज करते हैं इसका फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, हो गया। तो अभी और दूसरा यूज होता है, लास्ट वाला यूज लिख देते हैं पॉइंट नंबर 4 में। चलिए पॉइंट नंबर 4 मिटाता हूं इसको। पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखेंगे, इसमें कि वर्णन बाय ए फोर्स F ओवर ए डिस्प्लेसमेंट S is given by F dot S। ये याद रखना, जैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। सपोज हम कहेंगे ए फोर्स
F is equal to say 6i cap plus 2j cap Newton displaces a body from कोई एक पॉइंट दे दिया 3 4 2 7 1, ठीक है, 3 4 2 7 1, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स। अब ये वर्क डन कैसे निकालेंगे? इसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा F तो दिया हुआ है, S पता करना पड़ेगा। वो कहां से कहां पर लिया है बॉडी को? यहां से यहां पर लिया है। कहां से शुरू किया? 3 4 और ये 7 1। क्या आपको याद है कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में व्हेन द टेल ऑफ द वेक्टर इज एट x1 y1, हेड ऑफ द वेक्टर इज एट x2 y2, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बनेगा? x2 x1 पढ़ाया था, याद है कि भूल गए? x2 x1 i cap 1 4 j cap, तो कितना हो गया ये? 4i cap 3 j cap। पूछा है दिस मच मीटर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। पूछा है व्हाट इज वर्क डन। वर्क डन कैसे निकालेंगे हम लोग अभी वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज F डॉट S। व्हाट इज F डॉट S? तो वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू F डॉट S। F डॉट S मतलब F तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना? 6i cap प्लस 2j cap डॉट S कितना हो गया? 4i cap माइनस 3j cap, कितना हुआ? A1 B1 6 into 4 प्लस 2 into minus 3 24 minus 6 is 18। वर्क का यूनिट होता है जूल्स, तो आप कहोगे दिस मच जूल्स ऑफ वर्क इज डन। समझ में आया क्या? वर्क डन निकालने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और भी आपको टिपिकल क्वेश्चन दिए जाएंगे करने के लिए, यू विल हैव टू डू देम ऑल, ठीक है। ओके, डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा और वैरायटी क्वेश्चन देंगे करने के लिए। ऑल द बेस्ट।